हेलो मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल। आई होप आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी बच्चों को राधे राधे। मित्रों, स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज सीरीज के चौथे दिन आज हम क्लास 10th की मैथ 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने सॉल्व किया था बड़े अच्छे ढंग से। आई होप आपने रिवीजन जरूर किए होंगे। मेरे मित्रों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना। प्रतिस्थापन विधि से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद कहा है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहा है यम का मान निकालिए जिसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यहाँ इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा दे रखा है मित्र 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। ये अगर इतनी बात मेरे मित्र समझ में आ गए तो हमें कहा है किस विधि से ज्ञात करना है, कहा है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। तो मेरे मित्र यहां लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब क्या कहलाता है, जैसे सब क्वेश्चन में करते थे 2x हो गया इक्वल टू 11, 3y उधर जाएगा तो प्लस माइनस का चिन्ह चेंज होगा तो 3y माइनस हो जाएगा। मित्र, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई तो इक्वेशन इसे थर्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? थर्ड। ठीक, अब इसी प्रकार मित्र 2x यहाँ पे है, ठीक है, 2x लिख लेते हैं। इधर 24 है, 24 लिख लेते हैं। प्लस माइनस का चिन्ह चेंज होगा जब ट्रांसफर होगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4y। अब x फिर 2 यहां बटे में हो जाएगा 24 प्लस 4y अपान के 2। इतनी बात आई तो ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। जब फोर्थ इक्वेशन बना मित्र तो इसमें देखते हैं 2 2 दोनों में है क्या, बटे में 2 2 है। अब 2 2 जब कैंसिल होगा मेरे मित्र, पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू है तो हम लिख लेते हैं समीकरण थर्ड का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, अब मित्र क्या कहता है, x की वैल्यू है तो 11 माइनस 3y अपान के 2 ऐसे लिख लेते हैं। अब इधर क्या है, इधर कह रहा है 24 प्लस के 4y अपान के 2। अगर मेरे मित्र देख लें, अगर इसको कुछ कैंसिल करते हैं, कैंसिल होगा अगर मित्र ए 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा पहली बात। तो हमारा 11 माइनस 3y इक्वल टू 24 प्लस के 4y। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई मित्र तो माइनस के 3y, y है चर राशि, यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगी माइनस हो जाएगी 4y इक्वल टू 24। ए 11 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस के 11। अब यहाँ 3y माइनस है, ये भी माइनस है। तो मेरे मित्र
4 3 7 हो जाएगा मित्र। 1 मिनट कुछ गलती तो हो रही है। ओहो, क्वेश्चन गलत है मित्र। यहाँ पे है क्वेश्चन में माइनस है। यहाँ पे मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। तो माइनस जब होगा मित्र तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक, अब माइनस का चिन्ह लगे, y माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 7 को डायरेक्ट करते हैं तो 7 × 5 = 35। y का मान कितना आ गया मित्र? 5 आ गया। अब इसी प्रकार y का मान समीकरण 1 में रखने पर इतनी बात समझ में आ रही? y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2 × 5, रुक जाइए, नहीं 2x + 3 × 5 = 11। तो मित्र क्या हो जाएगा? 2x + 3 × 5 = 15, 11। तो 2x 11 - 15 तो हो जाएगा कि -4 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी -4 बटा 2 तो -2। x की वैल्यू आई -2। x की वैल्यू आ गई मेरे में 2। ठीक, अब अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये भी जाएगा। ठीक है, अब मित्र इतना हो गया। अब कहा है y का मान निकाल लिए। अब कहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए y = mx। तो मित्र यहीं पे कर दे रहा हूं समझने की। m का मान निकालने पर m का मान, तो m का इक्वेशन y = mx + 3 दे रखा है। तो हमें y का मान पता है 5 और m की वैल्यू हमें कुछ ना पता है, x की वैल्यू पता है गई 2 + 3। तो मेरे मित्र अब 5 = 2m + 3, तो 2m इधर ले आएंगे, माइनस क्या होगा तो 3 माइनस के 5 तो -2m = -2। मेरे मित्र अगर m की वैल्यू निकाला जाए तो माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1। m की वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। तो हम ये कह सकते हैं मित्र ये हमारा आंसर हो गया। इतनी सरल तरीके से, आसानी तरीके से मेरे मित्र इक्वेशन हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आती तो इक्वेशन बहुत प्यार से बना है 3 4 5। तो y का मान निकालेंगे, y के बाद m का मान निकाल देंगे, बस हमारा इक्वेशन कंप्लीट। मेरे मित्रों जल्दी से नोट कीजिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मित्र? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करके देख लेते हैं। ठीक है मित्र, हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है मित्र दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है तीसरे क्वेश्चन का पहला खंड कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मेरे मित्र क्या होगा? सॉल्विंग, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, और कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है? y है, तथा दो संख्याओं का अंतर जो है मेरे मित्र, दो संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है? अंतर कह रहा है मेरे मित्र 26 है। कितना है? 26 है। अब कह रहा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें भी ज्ञात कीजिए।
कह रहा है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो मेरे में पहली कंडीशन इसमें शर्त जो बन रही है, शर्त बन रही है फर्स्ट। तो शर्त पहला बन रहा है ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, क्योंकि अंतर कहा था। अब दूसरा कंडीशन बन रहा है शर्त में, क्या बन रहा है 3 गुना है। कौन 3 गुना है? ए कह रहा है एक्स इक्वल टू 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 3y हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बना, इक्वेशन सेकंड बना। अब आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब बन गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक, रखने पर। तो मेरे मित्र जब इतना रख देते हैं तो अब देख लेते हैं समीकरण सेकंड का मान किस में रखेंगे। तो x इक्वल टू 3y है, तो 3y माइनस के y इक्वल टू 26, यही तो कह रहा है। अब यहां हो जाएगा 2y, क्योंकि 3y है माइनस y है, कैंसिल होगा तो माइनस के 2y इक्वल टू 26। अब y की वैल्यू कितना मिल गई? 13 मिल गई। अब मेरे मित्र क्या कह रहा है, अगर y का मान किसी इक्वेशन में रख देते हैं, मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या दूसरे ही में रख देते हैं, नहीं पहले में रखो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं मेरे मित्र, ऐसी कोई कंडीशन नहीं इसमें दे रखा है, किसी भी आप समीकरण में आप रख सकते हैं। तो y का मान कितना है? 13 आ गई। और फर्स्ट समीकरण क्या कहलाता है? कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू बराबर 26। तो हमें y की वैल्यू पता हो गई थी, x की वैल्यू अच्छा x माइनस 13 इक्वल टू बराबर 26 ठीक। तो x की जो वैल्यू आ गई 26 माइनस इधर है, इधर 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस में हो जाएगा मेरे मित्र। तो 13। अब x की वैल्यू जो निकल के आई 6 3 9 3। तो जो हमारा जो ये वैल्यू पूछा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो अंतर था इतना था, ये हमारा x y की वैल्यू इतनी निकल आई, क्योंकि y का मान यहाँ पे रख दिया है मेरे मित्र। बड़े अच्छे से प्यार से जल्दी से नोट कीजिए, बहुत जल्दी से। इसी प्रकार मेरे मित्र कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, कह रहा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मेरे मित्र जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसको भी धुआं कर देंगे। अब इसी को मिटाते हैं। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहा है दो संपूरक कोणों, अरे यहाँ पे मिट गया यार, क्या बताएं। संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ज्ञात कीजिए किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अरे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से सॉल्विंग। माना दो संपूरक कोण, मतलब हमें पता है संपूरक कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो माना बड़ा कोण इक्वल टू x तथा छोटा कोण y। तो शर्त पहला हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू बराबर कितने डिग्री अधिक है? 18। तो x बराबर क्या हो जाएगी? सेकेंड शर्त में x इक्वल टू हो जाएगा कितना अधिक है। अच्छा, तो हमारा संपूरक कोण कितने डिग्री का होता? ठीक। अच्छा, संपूरक कोण कहा था तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो y प्लस 18 y माइनस 18 डिग्री। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इतना हो गए।
इतना अगर हो गया ठीक है, ठीक है मेरे मित्र, देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे, अधिक की बात किया है ना। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से मेरे प्यारे बच्चों इतना सरल क्वेश्चन कभी नहीं आया है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, इसको जिसको रटा है वो सॉल्व कर लेगा। अब क्या कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से, कह रहा है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान कितना है हमें समीकरण में रखना है, तो x इक्वल टू इतना है, तो हमें y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो y 2y 180 डिग्री। अगर प्लस 18 को उधर ले जाएंगे माइनस के 18 हो जाएगा। ठीक है, 2y इक्वल टू 10 में से 8 जाए तो यहाँ बचा 7 में से 1 जाए 6 और यहाँ बचा 1, इतना 162। अब मेरे मित्र y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 162 2 अट्ठे 16 2 एकम 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो हमें जब 81 मिल गया तो हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो y बराबर कितना मिला था, y का मान 81 मिला था। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट में रखना था y का मान, तो x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू 180 माइनस के 81, अब x की वैल्यू 10 में से 1 जाए 9 और यहाँ बचा 7 में से 8 जाए तो 8 दूनी 16 9, तो x की वैल्यू हमें इतना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना था हमारा क्वेश्चन, ये था सॉल्विंग। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करो। बस आप सब कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे मित्र। आज वीडियो के चौथे दिन, सीरीज के चौथे दिन, आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना सहयोग, अपना कर्मठ संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे। ये चाहे तबीयत अब कुछ भी हो, हम लगे रहेंगे तो लगे रहेंगे मेरे मित्र, आप भी लगे रहिए, जिससे हमें आने वाले बोर्ड पेपर में आपकी अच्छे से अच्छे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप सबके आए और यही हमारी एसपीसी परिवार की बहुत बहुत आपके साथ संघर्षवादी बना रहेगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।